हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स डे सीरीज। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं गाइस, सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अब ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। योर ऑप्शंस वर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एक्सपर्ट सर्विसेज और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या फिर वेल्दी क्लाइंट्स का है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? नॉट अ फीचर यहाँ पे पूछा गया कि वेल्थ मैनेजमेंट का फीचर कौन सा नहीं है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इट इज नॉट अ फीचर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स गाइज। सो देखिए, हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिशनली जो कस्टमर्स हैं, दोज हैव बीन इन्वेस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक डिपॉजिट्स ओइंग टू कन्वीनियंस एंड सेफ्टी। मतलब ट्रेडिशनली क्या किया जाता था कि कस्टमर्स के द्वारा जो भी उनके पास सरप्लस फंड होता था उसको वो डिपॉजिट करते थे बैंक डिपॉजिट्स के अंदर, क्योंकि उनको कन्वीनियंट लगता था उसको डिपॉजिट करना सरप्लस फंड को उन डिपॉजिट्स के अंदर, और सेफ भी फील होता था कि भाई हमारा फंड जो है वो यहाँ पे सेफ रहेगा इन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के अंदर। बट आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है इमर्ज होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, एनपीएस, रियल एस्टेट, गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। सो मल्टीपल काइंड ऑफ वेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर गेटिंग emerged with the एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग ये देख पा रहे हैं कि लोगों जो कस्टमर्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता जा रहा है। अब वो डिपॉजिट करने की बजाय इन्वेस्ट करना ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं गाइस। सो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट्स जो पार्ट बनते हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव एसेट्स के बारे में। अब गाइस देखिए, अल्टरनेटिव एसेट्स क्या है? दीज आर एनी नॉन ट्रेडिशनल एसेट विद potential economic value that would not be found in a standard investment portfolio. So ऐसे नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू काफी ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मतलब फ्यूचर में उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो नॉन ट्रेडिशनल होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। उन एसेट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्टरनेटिव एसेट्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्ट एंड एंटीक्स, प्रीशियस मेटल्स, फाइन वाइन्स, रेयर स्टैम्प्स, कॉइन्स, स्पोर्ट्स कार्ड्स एंड अदर कलेक्टिबल्स। सो जो भी हमारे जैसे एक्सकेवेशंस की जाती हैं वहां पे जो प्रीशियस मेटल्स एक्सकेवेट किए जाते हैं, या फिर जो फाइन वाइन, जितनी ज्यादा पुरानी वाइन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है उतना ही ज्यादा उसका प्राइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा इन अल्टरनेटिव एसेट्स में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती है, बिकॉज इनके अंदर जो पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू देखने के लिए मिलती है वो हम लोगों को स्टैंडर्ड एसेट में देखने के लिए नहीं मिलती है। ये जैसे जैसे आउट ऑफ ट्रेडिशन होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी गाइस। सो दीज आर अल्टरनेटिव एसेट विच इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज बॉन्ड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बॉन्ड्स आर बेसिकली द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब बॉन्ड्स आर बेसिकली द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। अब दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अब इनके ऊपर अगर बॉन्ड्स की केस में रिटर्न की बात की जाए तो जो इशूअर है जिनके द्वारा इन बॉन्ड को इशू किया जाएगा, दोज इशूअर्स प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट फॉर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। मतलब जैसे अगर बॉन्ड की लाइफ 5 साल हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है तो 5 साल के लिए एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे किया जाएगा फ्रॉम द इशूअर्स एंड, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर जो फेस वैल्यू है वो इन्वेस्टर को पे की जाएगी एट द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रिटर्न के बारे में बात कर ली। अब जो बॉन्ड मार्केट है ये हम लोगों को बहुत ज्यादा कोई वॉलेटाइल देखने के लिए नहीं मिलती है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं हम लोगों को इन कंपैरिजन टू द इक्विटी मार्केट गाइज। और ये ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहती है बॉन्ड मार्केट जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब जिनका जो रिस्क एपेटाइट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो काफी लो देखने के लिए मिलता है।
हु वांट्स स्टेबल रिटर्न्स, ठीक है, वो रिस्क भी कम लेना चाहेंगे और रिटर्न्स भी स्टेबल चाहते हैं, उनके लिए ये जो बॉन्ड मार्केट है ये काफी फेवरेबल देखी जाती है जनरली, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी चेंज बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है जो भी रिटर्न रहती है हम लोगों को, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में गाइस। तो देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहले कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब जो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है दीज आर बीइंग इशूड बाय द कॉर्पोरेट्स। अब देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो एक परचेजर जिसके द्वारा जो है इन बॉन्ड को परचेज किया जा रहा है, उस परचेजर को राइट देता है कि वो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ द इशूइंग कंपनी। जैसे मान लो एबीसी एक कंपनी है, इस एबीसी कंपनी के द्वारा बॉन्ड इशू किया गया, तो एक कस्टमर है मलिक, मलिक नाम के कस्टमर है जिनके द्वारा इस बॉन्ड को परचेज किया गया। तो अब इस मलिक नाम की जो कस्टमर है इनके पास राइट रहेगा अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है कि भाई इस बॉन्ड को वो नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर जो कन्वर्ट कर पाएंगे, शेयर्स किसके, एबीसी कंपनी के ही शेयर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब जो क्वांटिटी और जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो यूजुअली प्री डिटरमाइंड रहती है इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के केस में। और अगर हम टाइप्स की बात करें तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हम लोगों को तीन तरह के देखने के लिए मिलते हैं, रेगुलर, मैंडेटरी और रिवर्स। रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि जिनको रेगुलर बेसिस के ऊपर जो कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब क्या है, रेगुलर का मतलब क्या है एक्चुअल में कि भाई कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी में इट इज कंपलसरी कि भाई बॉन्ड को जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो एक बार अगर बॉन्ड को हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो उन शेयर्स को वापस बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस इज रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड गाइस। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दीज आर बीइंग इशूड बाय सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है। अब जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 5 to 40 ईयर्स के लिए ये जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं एंड दीज आर बीइंग इशूड जनरली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन बॉन्ड्स के थ्रू जो फंड्स रेज किए जाएंगे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन फंड्स का यूज किया जाएगा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गाइस। अब ये बहुत ही सेफ माने जाते हैं ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं, और इनको हम लोग गिल्ट एज्ड बॉन्ड्स भी बोल देते हैं क्योंकि इनके ऊपर हम लोगों को जो है वो एक सेफ रिटर्न देखने के लिए मिलती है, बिकॉज बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर जाएगा। टिपिकली यहाँ पे हम लोगों को जो रिटर्न देखने के लिए मिलता है वो 7 to 10% का रिटर्न इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है अभी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के बारे में। अब गाइस देखिए फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड देखने के लिए मिलेगा। सो जो लॉक इन पीरियड रहता है वो टिपिकली 1 to 5 ईयर्स का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है दैट इज फिक्स्ड फॉर द एंटायर टेन्योर रिगार्डलेस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग मार्केट रेट्स। मतलब मार्केट रेट्स में जो मर्जी फ्लक्चुएशन आए, यहाँ पे फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के केस में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को पे किया जाएगा। दीज आर ल्यूक्रेटिव फॉर दोज इन्वेस्टर्स व्हेन रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। जब मार्केट रेट्स जो फॉल करने वाले होंगे तो उस टाइम के ऊपर इन फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मान लो मार्केट रेट अभी चल रहा है 8%, अब फ्यूचर में स्पेक्यूलेशन है कि ये गिर के जो है वो 6% आ जाएगा। अब जो फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स है उनके ऊपर ऑलरेडी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब फ्यूचर में ये वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 से कम होकर 6% पे आ जाएगा। जब ये 6% पे आ जाएगा तो फिक्स रेट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट रेट का, तो उस टाइम के ऊपर इन बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना जो है वो लुक्रेटिव माना जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल 6.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 एम्प्लॉयज दैट 6.5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा एंड मेच्योरिटी ईयर यहाँ पे कितना रहेगा 2024 रहेगा। सो दिस इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड गाइस। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब देखिए गाइस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर हम लोगों को जो इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है दैट इज वेरिएबल इन नेचर विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक चेंजेस इन द मार्केट रेट। मार्केट रेट के अंदर जो पीरियोडिक चेंजेस, जो मार्केट रेट हम लोगों को फ्लक्चुएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके साथ में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता रहेगा इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का। अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोग इंक्लूड करते हैं इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के अंदर। सो देयर इज अ बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट क्या है, जिसके साथ मैपिंग कर दी जाएगी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जैसे रेपो रेट हो सकता है, बैंक रेट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं इसके अंदर हम लोगों को दो और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं जिनमें स्प्रेड और रीसेट फ्रीक्वेंसी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कि ये जो हमारे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं इनके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका स्प्रेड कितना देखने के लिए मिल रहा है, और रीसेट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने टाइम के बाद फिर से जो है वो फ्लोटिंग रेट के अंदर चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि फ्लोटिंग रेट है तो चेंज तो होगा बट उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, उसको बोलते हैं रीसेट फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं टू मिटिगेट इंटरेस्ट रेट रिस्क व्हेन द रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। सो जब रेट्स के एक्सपेक्टेशन होती है भी मार्केट रेट्स के अंदर राइज आने के लिए, हम लोग राइज देखने के लिए मिलेगा, बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे, तो उस टाइम के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के साथ रिस्क एसोसिएटेड है उसको मिटिगेट करने का काम करते हैं ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स गाइस, ठीक है।
मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। सो गाइस देखिए, सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है ये अलाउ करते हैं इंडिविजुअल और एंटिटीज को कि भाई इंडिविजुअल्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाए गोल्ड के अंदर इन द डिजिटाइज्ड फॉर्मेट। सो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट के अंदर इंडिविजुअल्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। अब यहाँ पे जो ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, इनकी जो नॉमिनल वैल्यू है, इट विल बी बेस्ड ऑन द सिंपल एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस of the gold that has a purity of 99% 3 days prior to the issuance of bond। जैसे मान लो आज हमारी जो है वो अगर 13th ऑफ अगस्त हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो 13th ऑफ अगस्त से 3 दिन पहले हम देख लेंगे कि 10 अगस्त या फिर 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त, 3 दिनों के अंदर, लास्ट 3 डेज के अंदर जो 99% प्योरिटी वाला गोल्ड था उसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस कितना देखने के लिए मिला, उसी अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग सोवरन गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू को डिसाइड कर लेंगे। अब जनरली हम लोगों को जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स है इनका जो टेन्योर है वो 8 ईयर्स का देखने के लिए मिलता है, हालांकि इनको लिक्विडेट किया जा सकता है आफ्टर द 5 ईयर्स का। ठीक है, इंटरेस्ट जो इनके ऊपर जनरेट मतलब अर्न किया जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा, दैट इज टैक्सेबल इन नेचर। बट अगर हम लोग इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स को कंप्लीट टेन्योर दैट इज 8 ईयर्स तक होल्ड करके रखते हैं, तो उस केस में जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर जो टैक्स रहेगा उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है गाइस। सो दिस थिंग नीड टू बी रिमेंबर्ड कि भाई इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल रहेगा, बट अगर हम लोग सोवरन गोल्ड बॉन्ड को फुल मेच्योरिटी पीरियड दैट इज 8 ईयर्स तक होल्ड करके रखते हैं, तो जो कैपिटल गेन टैक्स है उससे एग्जम्पशन दे दी जाती है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, सो दिस इज सोवरन गोल्ड बॉन्ड गाइस। नेक्स्ट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब देखिए जीरो कूपन बॉन्ड हम लोग देखते हैं कि दीज आर बीइंग इशूड ऑन अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है जब भी ये जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो इशू किए जाते हैं। अब एक इन्वेस्टर को किसी भी तरह की डायरेक्ट इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती हम लोगों को जीरो कूपन बॉन्ड्स में, इसलिए बोला जा रहा है नो कूपन रेट दैट इज नो इंटरेस्ट रेट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। अब अगर इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम ही नहीं है तो इंडिविजुअल इन्वेस्ट क्यों करेगा यहाँ पे भी? तो देखिए इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम नहीं है, बट इंटरेस्ट इज इनडायरेक्टली अर्न्ड फ्रॉम द डिफरेंस इन द डिस्काउंटेड वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। तो जो डिस्काउंटेड वैल्यू और जो फेस वैल्यू है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वहीं से एक इंडिविजुअल को जो है इनकम अर्न होती है इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड गाइस। फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जिसकी जो फेस वैल्यू है, अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 इज इशूड एट अ 10% डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार इन द 3 months गाइस। सो दिस इज जीरो कूपन बॉन्ड गाइस। तो ये हम लोगों ने जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात कर ली। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट डैश टू द फेस वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम, इंटरेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज नाम का टैब दिख जाएगा गाइस। कोर्सेज टैब के ऊपर जाते ही आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, जहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आरबीडब्ल्यूएम, आईएनडीएफएस, पीपीबी और एएफएम चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स गाइस। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को आईएनडीएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए जो मास्टर कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने का आप लोगों के पास टाइम नहीं है, यू वांट टू प्रिपेयर योर जेआईबी एग्जामिनेशन इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, तो आप लोग जो है वो लाइव क्रैश कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं गाइस, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो गाइस हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।